जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीसन देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीसन है कि यदि ए और बी दो वास्तविक संख्या हैं तो ए प्लस आई बी के रूप में प्रत्येक संख्या सम्मिलित संख्या कहलाती है। इसको हम लोग डिनोट जेड से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, यानी कि जेड बराबर कोई भी नंबर 3 प्लस 5i या जेड इक्वल टू -1 प्लस आई, जेड इक्वल टू 3 माइनस 4i, ये क्या है? सभी सम्मिश्र संख्या हैं। कुछ हम नोट्स में देखेंगे, 3-4 पॉइंट्स नोट्स में देखेंगे कि अगर जेड इक्वल टू ए प्लस आई भी दिया, यानी कि जेड इक्वल टू ए प्लस आई भी दिया है, तो जेड का वास्तविक पार्ट यानी कि रियल पार्ट जो होगा वो ए होगा और जेड का काल्पनिक भाग यानी इमेजिनरी पार्ट बी होगा। यानी कि जेड का जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो बी होता है और रियल पार्ट ए होता है। इसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि अगर जेड बराबर 7 प्लस 11i दिया है तो इसका रियल पार्ट को आर ई से, यानी कि आर ई ब्रैकेट में जेड, यानी कि जेड का रियल पार्ट क्या है? तो ए, यानी कि 7 है। उसी तरह इसमें इमेजिनरी को आई एम जी से, यानी कि जेड का इमेजिनरी पार्ट कितना है? 11 है। उसी तरह इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि जेड का रियल पार्ट कितना है कि आर ई इक्वल टू कितना? 5 और जेड का इमेजिनरी पार्ट -9 है। दोस्तों दूसरा पॉइंट, नोट्स का दूसरा पॉइंट है, यदि Z1 इक्वल टू ए प्लस आई बी तथा Z2 इक्वल टू सी प्लस आई डी दिया, दोनों अगर समान हो, यानी कि Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल हैं, तो जो रियल पार्ट होते हैं Z1 का रियल पार्ट इक्वल टू Z2 का रियल पार्ट आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि A इक्वल टू सी हो जाएगा। उसी तरह Z1 का इमेजिनरी पार्ट और Z2 का इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि C इक्वल टू B इक्वल टू क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। यदि दो सम्मिश्र संख्या आपस में इक्वल हैं तो उसका रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि यदि जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी हो तो कह रहा है कि जेड का कंजुगेट यानी कि संयुग्मी निकालते हैं तो हमें क्या होता है? जेड का संयुग्मी को डिनोट किससे करते हैं? जेड के पावर बार से। जेड के ऊपर अगर बार लगा देते हैं तो ये क्या है? जेड का संयुग्मी कहलाने लगता है। यानी कि जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया रहेगा तो उसका जब संयुग्मी निकालेंगे तो इमेजिनरी पार्ट माइनस हो जाता है, यानी कि माइनस दिया रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस दिया रहेगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कि जेड का जब संयुग्मी निकालेंगे तो जेड के पावर बार इक्वल टू ए माइनस आई भी हो जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि हमने लिया है कि एग्जाम्पल में जेड इज इक्वल टू 5 प्लस 11i, 5 प्लस 11i, तो जेड का जब संयुग्मी निकालेंगे तो 5। दोस्तों इसमें रियल पार्ट माइनस नहीं होता है,
अगर माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा। तो रियल पार्ट जैसे रहेगा वैसे लिखेंगे, केवल इमेजिनरी पार्ट माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है। तो z इक्वल टू 5 प्लस 11i दिया है, इसके संयुग्मी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 11i। वैसे इस एग्जाम्पल का निकालते हैं, इसका एक संयुग्मी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस दिया है तो क्या हो जाएगा प्लस 14i। इस एग्जाम्पल का निकालते हैं, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा संयुग्मी, जब रियल पार्ट माइनस में रहे तो माइनस ही होता है, प्लस रहेगा तो प्लस होगा। तो -1, इमेजिनरी पार्ट प्लस है तो माइनस हो जाएगा -2i। ये इसका आंसर है। इसी में दूसरा दिया है दोस्तों कि जब z बराबर a प्लस आई बी दिया रहेगा तो उसका जब हम मॉड्यूल निकालेंगे, मॉड्यूल से यानी कि मापांक निकालते हैं, तो z मॉड्यूल बराबर रूट में जो नंबर दे रहेंगे यानी कि a1 का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाता है। जब मॉड्यूल निकालेंगे तो जो रियल पार्ट दे रहेंगे उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में लिए हैं कि z इक्वल टू 4 माइनस 3i, तो इसका जब हम मॉड्यूल निकालेंगे, मापांक निकालेंगे, तो रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि जब मॉड्यूल निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 यानी कि 25 रूट में माड जेड इक्वल टू रूट में 5, यानी कि माड जे की वैल्यू कितना आ गई 5। दूसरा है कि जेड इक्वल टू 15 प्लस 3i दिया है, तो जब इसका मॉड्यूल निकालेंगे तो z इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 225 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि z मॉड्यूल इक्वल टू 234, यानी कि इसका आंसर ये होगा। जब हमें सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू a प्लस आई दिया हो तो उसका मॉड्यूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं तो हमें मॉड्यूल निकलता है। उसी तरह दोस्तों हम लोग अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी दिया हो, z इक्वल टू a प्लस आई बी दिया हो, तो उसका एम्पलीट्यूड निकालने के लिए या आर्ग्यूमेंट कहते हैं, यानी कि उसका कोणांक निकालने के लिए हमें क्या करते हैं z का यानी कि अल्फ़ा निकालते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है, जब आर्गूमेंट निकालते हैं तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 इनवर्स y, यानी कि जब हम इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट करते हैं, यानी कि इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट करते हैं, जब z इजकल टू a प्लस आई बी दिया हो तो अल्फ़ा इजकल टू 10 इनवर्स b बाई a कर देते हैं। जैसे हम दोस्त लिया कि एग्जाम्पल में लिया है कि z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट में 3 है। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस साइन होता है निर्देशांक, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस की साइन होती है, तीसरे चतुर्थांश में माइनस
माइनस की साइन होती है और चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस की साइन होती है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले इस इक्वेशन जो सम्मिश्र संख्या दिए रहे हैं उसको पहले देखेंगे कि एक किस चतुर्थांश में। तो जब प्लस रियल पार्ट भी प्लस इमेजिनरी पार्ट भी प्लस, यानी कि ये किस चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश में अल्फा इज इक्वल टू होता है 10 इनवर्स बी बाई ए, यानी कि इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो जेड आर्गुमेंट निकालेंगे, तो जेड का आर्गुमेंट निकालेंगे तो 10 इनवर्स बी बाई ए, यानी कि बी की वैल्यू हमें क्या दिया है, रूट में 10 इनवर्स रूट में 3 बाई रियल पार्ट वैल्यू 1, यानी कि जब आर्गुमेंट निकालेंगे कोटेड आर्गुमेंट जेड इज इक्वल 10 इनवर्स रूट में 3, यानी कि 10 रूट में 3 किसका वैल्यू होता है, 60 का, यानी कि 10 इनवर्स 60 डिग्री। जब इसको पाई में चेंज करो 10 इनवर्स पाई बाई 3, यानी कि ये किसका वैल्यू था, 10 इनवर्स पाई बाई 3 का वैल्यू। आर्गुमेंट जेड का 10 इनवर्स पाई बाई 3। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये पहले देखेंगे कि किस चतुर्थांश में है। तो माइनस प्लस चतुर्थांश में है, माइनस प्लस सेकेंड चतुर्थांश में। तो सेकेंड चतुर्थांश के लिए हमें जेड का पूर्णांक कितना है, पाई माइनस अल्फा। तो प्रथम हमने अल्फा लिखा, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट। तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 2√3 बाई रियल पार्ट। रियल पार्ट -2, यानी कि -2 से 2 कैंसिल हो गया कि अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स कितना हो गया -√3, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स। अब भी हमने निकाला है कि रूट में 3 की वैल्यू कितना है, 10√3 की वैल्यू पाई बाई 3 होती है, तो माइनस पाई बाई 3। अब इसको इसमें रखेंगे तो जेड का आर्गुमेंट इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों जब माइनस आगे ले लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस यानी कि पाई माइनस पाई बाई 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि 2 पाई बाई 3। इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3। तीसरा क्वेश्चन है कि जेड इक्वल टू माइनस रूट में माइनस आई, माइनस रूट में 3 माइनस आई। जब सॉल्व करेंगे तो जेड का आर्गुमेंट हमें क्या मिलेगा, माइनस पाई ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा। ये पहले देखेंगे कि किस चतुर्थांश में है। तो माइनस माइनस थर्ड चतुर्थांश में जाता है, तो माइनस माइनस थर्ड चतुर्थांश में। तो पहले अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स बी बाई ए, यानी कि 10 इनवर्स यानी कि बी की वैल्यू -1 और रूट ए की वैल्यू -√3। 10 इनवर्स
टेन इनवर्स 1/√3। 1/√3 का वैल्यू 10 में 30 होता है। तो 10 अल्फ़ा इजकल टू 10 इनवर्स π/6। जब अल्फ़ा की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो हमें इसका एम्पलीट्यूड यानी कि कोणांक मिल जाएगा। जब 10 अल्फ़ा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा, इसका यानी कि आर्गुमेंट मिल जाएगा। तो -π माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे तो -π माइनस अल्फ़ा π/6 सॉल्व करेंगे तो हमें -π/6 यानी कि इस जेड का आर्गुमेंट कितना आ रहा है, इस जेड का आर्गुमेंट -π/6, यही आंसर है। इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जेड का कोणांक यानी माइनस अल्फ़ा होता है। तो ये सर्वप्रथम देखेंगे जेड इजकल टू 2√3 - 2i। किस चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में। तो चौथे चतुर्थांश के लिए केवल माइनस अल्फ़ा होता है। तो पहले अल्फ़ा लिखा है, अल्फ़ा इजकल टू 10 इनवर्स b/a यानी कि अल्फ़ा इजकल टू 10 इनवर्स b/a। b की वैल्यू -2/a की वैल्यू 2√3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, अल्फ़ा इजकल टू -10 इनवर्स 1/√3। 1/√3 का वैल्यू π/6 यानी कि अल्फ़ा इजकल टू इनवर्स π/6 यानी कि इसकी वैल्यू कितना 5/6। तो जेड का आर्गुमेंट इजकल टू माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू π/6 यानी कि इसके आंसर क्या आएगा, -π/6। इसमें हम लोग देखेंगे समिश्र संख्या का प्रतिलोम। जैसे कि जेड इक्वल टू, समिश्र संख्या दिया है कि जेड इक्वल टू a + IB। इसका इन्वर्स क्या होता है कि जेड 1/z हो जाता है या जेड इन्वर्स कर देते हैं। इसको निकालने के लिए जब जेड इन्वर्स पूछेगा कोई भी नंबर का तो हम जेड के पावर संयुग्मी निकालते हैं, जेड की संयुग्मी बाई मॉड्यूल का स्क्वायर कर देते हैं। मॉड्यूल निकाल कर उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें जेड इन्वर्स की वैल्यू मिल जाएगी। एग्जाम्पल में लिए कि जेड इजकल टू 4 + 3i। इसको प्रतिलोम निकालेंगे तो इसका जब प्रतिलोम करेंगे तो जेड इन्वर्स करेंगे तो हमें जेड की संयुग्मी बाई जेड का मापांक का स्क्वायर देते। तो जेड की संयुग्मी, अभी हमने बताया कि जेड की संयुग्मी रियल पार्ट को ऐसे रहे, इमेजिनरी पार्ट अगर प्लस में रहे तो माइनस में कर देते हैं, माइनस रहे तो प्लस में कर देते हैं। 4 - 3i बाई मॉड्यूल निकालेंगे तो रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 3i बाई 16 + 3 स्क्वायर यानी कि 4 - 3i बाई 25 रूट में 25 का स्क्वायर करेंगे तो
हमें मिलेगा 4 - 3i/25, यानी कि 4/25 - 3i/25 यही आंसर है। यानी कि जेड का जब हम प्रतिलोम निकालेंगे तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करके उसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल and like and subscribe my channel.